वो पीडीपी को पूछो कहाँ वोट डाला, बीजेपी को डाला, किसको डाला है, हमको क्या पता है, उनको पता होगा। ये पीडीपी को सवाल पूछिए, हम क्या कर सकते हैं। आज भी उनका अलायंस बीजेपी के साथ है। आप देखते नहीं, जो दिल्ली से उनको पर्ची आती है पीडीपी वालों को जम्मू कश्मीर में, तो वही पर्ची वो यहाँ बोलते हैं दूसरे दिन। तो इसलिए पीडीपी का आज सारा दारोमदार ही बीजेपी के सिर पे चलता है। अगर आज वो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ना बोलें तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। तो इसलिए पीडीपी क्या बोलती है हमारा मायना वो नहीं रखता। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट दिया है, और उन 5 सालों में जो मैंडेट हम लेके आए हैं, जिस मैनिफेस्टो के बुनियाद पे लेके आए हैं, काफी सारे काम हम किए हैं, लेकिन काफी सारे बाकी भी हैं, लेकिन उसको जल्दी हम करेंगे। जो जो वादे आप लोगों के साथ पत्रकार वार्ता में किया, शुद्ध हिंदी ठीक है मेरी, पत्रकार वार्ता में किया या आप लोगों से इंटरेक्शन की, हमेशा जो वादे हम लोगों ने किए या लोगों से किए उनको पूरा करेंगे। तो लिहाजा आप लोग बेफिक्र रहें, लेकिन आप लोगों को भी अपील करूंगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कर रही है वो दिखाएं भी। अच्छा देखते हैं, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, और डेमोक्रेसी वो है जिसमें हमेशा लोगों की आवाज को रखने का मौका है हिंदुस्तान के आइन के। हाँ ठीक है, मैं उसमें भी आप लोगों को कहता था कि थोड़ा सा लहाजा जो है महराज मलिक साहब को बदली करना पड़ेगा, लेकिन आखिर जीत जो है वो डेमोक्रेसी की हुई है। एक ऑनरेबल एमएलए को अंदर करना, अरेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर उनके कोई लफ्ज अगर हेरफेर था तो उनको दुरुस्त किया जाता था, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप एक ऑनरेबल एमएलए को अंदर कर दें और इलाका बिना एमएलए हो जाए, बिना रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ बेइंसाफी थी। और आज हिंदुस्तान के जुडिशरी ने, हमारे न्यायपालिका ने अपना दिखाया कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका, हिंदुस्तान की जुडिशरी निष्पक्ष है, और वो हमेशा जो भी कोई नजायज कोई करेगा उसके खिलाफ वो खड़ी होगी। तो आज जब महराज मलिक को छोड़ा गया है तो मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। महराज मलिक को मुबारकबाद, उसकी फैमिली को मुबारकबाद, और ये डेमोक्रेसी की जीत है। और हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की जुडिशरी को, न्यायपालिका को मेरा सलाम। का वोट का बैच हमारा जो सेकंड आया है, ये कोई 330 सड़कों का जो बैच आज यहाँ पे अनाउंस हुआ है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का और अपने कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज ये बैच जो है पीएमजीएसवाई सड़कों का अनाउंस किया है। क्योंकि ये गांव देहात ग्रामीण जो हमारे दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, ये उनकी सड़कें हैं। और आपको पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर के जो टैरन है ये देश के बाकी हिस्सों से नहीं मिलता, ये पहाड़ी टैरन है, और बड़े दूर दराज फार फ्लंग एरिया से लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं पैदल, और फिर जाके वो सड़कों तक पहुंचते हैं या शहरों तक पहुंचते हैं। तो आज इससे पहले भी जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, पिछले साल 5 जून 2025 को भी एक पैकेज पीएमजीएसवाई का 316 सड़कों का आया था। उसमें भी पूरी डीपीआर हमारे ऑनरेबल एमएलए ने और मेरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये सारा मिलकर बनाया था, और उसके बाद वो पैकेज दिल्ली से अनाउंस हुआ था। और आज एक दूसरा पैकेज दोबारा 330 सड़कों का अनाउंस हुआ है। ये भी ऑनरेबल एमएलए ने बड़ी मेहनत की जम्मू कश्मीर में, मेरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत की, मेरे एसीएस ने बहुत मेहनत की, जो पीडब्ल्यूडी के हैं अनिल सिंह जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और सारों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद दिल्ली गए। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ शिवराज सिंह पाटिल साहब का, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पीछे उनसे जब ये पैकेज हमने भेजा था, उन्होंने भी उनसे बात की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो आज ये 330 सड़कों का आया, और आपने खुद भी सुना, उन्होंने कहा जो बाकी सड़कें हैं आप इनका टेंडर करिए, जल्दी इसको कंप्लीट करिए, मैं दूसरा पैकेज भी आपको दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो ये दूसरा जो पैकेज आया है सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर को दिया है। तो इसलिए हम शिवराज सिंह चौहान साहब ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने इंजीनियर्स और अपने एमएलए का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें मेहनत की और ये प्रोजेक्ट आए हैं। तो लिहाजा एक कनेक्टिविटी का दौर चलेगा, और जम्मू कश्मीर में जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, आप लगा लें 316 और 330 सड़कें एक साल में हमने लाई हैं दिल्ली से, और टोटल कोई 8,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज है पूरा जो हमें दिल्ली से आया है। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद, और आपको भी, और ये पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी, और खासकर उमर साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनकी क़यादत में ये एक ही साल में 600 साढ़े 600 सड़कें आई हैं।